दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 3600 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि 3600 स्क्वायर फीट की छत ढलाई करने में हमारे कितना खर्च आएगा और क्या-क्या मटेरियल लगेगा, जैसे कि बालरत कितना लगेगा, गिट्टी कितना लगेगा, सीमेंट, सरिया। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, पूरी जानकारी यहाँ इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों छत का खर्चा तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों छत से जुड़ी कुछ विशेष बातें दोस्तों मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों छत में हम सीमेंट कौन सा यूज़ करें, यानी कि दोस्तों हमें छत के लिए बेस्ट सीमेंट कौन सा होता है, जो कि हमारे मन में कहीं न कहीं ये डाउट बना रहता है कि हमें अपने छत के लिए कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों वो डाउट मैं आपको यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों जो छत में जो पानी टपकता है, छत में सीलन आती हैं, तो उस प्रकार की समस्या किस कारण से आती हैं, वो मुख्य कारण दोस्तों यहाँ मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो और दोस्तों इसमें एक समस्या ये भी आती है कि जो छत ढलाई के कुछ समय पश्चात जो छत के नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं, छत के ऊपर कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या के लिए भी कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। हर जानकारी जो कि मैं छत से जुड़ी आपको अवगत कराने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों छत का खर्चा जानने से पहले, कुछ विशेष बातें जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें अपने छत के लिए किस किस मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सा मटेरियल है जो कि हमें मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। दोस्तों छत के लिए हमें आवश्यकता में आने वाला मटेरियल है सैंड, यानी कि बाल रेत। दोस्तों होता क्या है कि बहुत सी जगह जो नदी का रेत भी यूज़ में हम लेते हैं छत के लिए, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कितना आपके लगेगा। एग्रीकेट यानी गिट्टी के विषय में दोस्तों बात करेंगे, यानी कि रोड़ी, और इसको बोलते हैं दोस्तों बजरी। ठीक है दोस्तों, बजरी और रोड़ी को मैं दो तरीके से आपको बताने वाला हूँ, एक क्यूबिक फीट के आधार से, दूसरा ट्रॉली के आधार से, जिससे कि दोस्तों आपको सुविधा रहेगी अपना मटेरियल खरीदने में। सीमेंट की बात करेंगे दोस्तों, और बेस्ट सीमेंट की भी यहाँ बात करने वाले हैं। स्टील यानी सरिये के विषय में बात करेंगे, और बाइंडिंग वायर यानी पतला तार जो कि जाल बांधने का, सरिया बांधने का आता है दोस्तों, उसके विषय में बात करेंगे। और दोस्तों सबसे ज़रूरी एंड सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में यहाँ हम बात करने वाले हैं, यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों यह इतना महत्वपूर्ण एंड इतना ख़ास है कि जो आप लाखों रुपए का खर्चा आप अपने छत में कर रहे हैं, उसको बचाने का, अपनी छत को लंबी उम्र देने का, छत को मजबूत बनाए रखने का जो कार्य करेगा, यह कवर ब्लॉक करेगा। कितना लगेगा, कितने रुपए का आता है, डिटेल में इसकी संबंधित आगे हम बात करने वाले हैं। आगे बात करें दोस्तों, हम छत में यूज़ करने वाले हैं वाटर प्रूफिंग जो एक लिक्विड आता है, जो कि हम छत में सीलन को दोस्तों कहीं ना कहीं ये रोकता है। वैसे दोस्तों छत में जो सीलन आती हैं, जैसे कि हमारा ये मिश्रण है, इसको किस तरह से हम मिलाते हैं, किस तरह से खरीदते समय हमें ध्यान रखना होता है, उस प्रकार की कुछ बातें दोस्तों मैं आगे यहाँ वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लाइट कॉस्ट कितना बनेगा, यानी फैन बॉक्स, पाइप, कुछ डिब्बा वगैरह हम लगाएंगे तो उसका कितना खर्चा बैठेगा वो बात करेंगे। और लेबर कॉस्ट यानी ठेकेदार का कितना खर्चा आएगा, फिलहाल आज का क्या रेट चल रहा है, और उस रेट के अंतर्गत वो हमें क्या क्या कार्य करके देने वाले हैं, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों सर्वप्रथम हम देख लेते हैं हमारे 3600 स्क्वायर फीट छत की ढलाई कराने में, छत भराई कराने में हमारे सैंड यानी कि बाल रेत कितना लगेगा, यानी कि बजरी कितना लगेगा। अगर दोस्तों क्यूबिक फीट की मैं यहाँ बात करूँ तो आपके लगेगा 1180 क्यूबिक फीट। अगर ट्रॉली की बात करें दोस्तों तो ये आपके 13 से 14 ट्रॉली आप इसे मान के चल सकते हैं। ये ट्रॉली की साइज़ पर निर्भर करता है दोस्तों। भाव की अगर बात करें तो अभी चल रहा है 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, गुना अगर हम करते हैं दोस्तों तो 70,800 रुपये का आपकी इसमें सैंड यानी कि बजरी का खर्चा आ जाता है। इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे एग्रीकेट यानी गिट्टी का, यानी रोड़ी का। तो दोस्तों आपको सेम क्वांटिटी इसकी रहने वाली है, क्यूबिक फीट में भी सेम रहेगी और ट्रॉली में भी आपके सेम ये रहने वाली हैं। और भाव की अगर बात करें तो इसका भाव चल रहा है 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, गुणा करते हैं दोस्तों तो 59,000 रुपये का दोस्तों आपकी इसमें एग्रीकेट यानी रोड़ी का खर्चा आ जाता है 3600 स्क्वायर फीट की छत की ढलाई कराने में।
वहीं दोस्तों आगे हम बात करते हैं सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट इसमें आपके लगेगा 290 रुपये सीमेंट लग जाएगा। और रेट की अगर बात करें दोस्तों तो फ़िलहाल अभी चल रहा है अल्ट्राटेक का जेके सुपर का रेट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ 360 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि अभी मिल रहा है। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये आपके इसमें 1,04,400 रुपये का जो कि सीमेंट बनता है। दूसरा दोस्तों बात कर लेते हैं बेस्ट सीमेंट के विषय में। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मैं सीमेंट का मैं आपको बताऊं तो छत के लिए आप एक अल्ट्राटेक का सीमेंट खरीद सकते हैं, जेके सुपर का सीमेंट खरीद सकते हैं, और एमपी बिरला परफेक्ट प्लस सीमेंट खरीद सकते हैं, और ख़रीद सकते हैं आप एमएफ जो कि ड्यूरागार्ड का सीमेंट आता है वो। दोस्तों यह ख़ास क्यों है इसके विषय में आपको जानकारी दूँ दोस्तों, तो ये एक जो सीमेंट जो दोस्तों ये जो सीमेंट मैंने आपको बताया है, इसमें दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से छत ढलाई के बाद क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं अपने छत में, जो कि पानी टपकने का सीलन आने के कारण बनता है। तो दोस्तों इस जो क्रैक्स आ रहे हैं यह दोस्तों इन सीमेंटों में कम देखा गया है। तो दोस्तों इस हिसाब से मैं इसे इन सीमेंटों को मेरे हिसाब से बेस्ट मानता हूँ। आगे हम बात करेंगे स्टील यानी सरिया के विषय में। तो सरिया इसमें आपके लगने वाला है दोस्तों 27 क्विंटल सरिया लगेगा। चूँकि दोस्तों ये जो सरिया मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 10 एम का सरिया मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आप अपना छत का जाल 10 mm प्लस 12 mm मिक्स सरिया से बनाना चाहते हैं, या फिर फुल ही 12 एम का सरिया अगर आप अपने छत में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जो मैंने 27 क्विंटल सरिया बताया है 10 mm का सरिया है, जो कि 27 क्विंटल सरिया आपके इसमें लगने वाला है। भाव की अगर बात करें दोस्तों तो अभी चल रहा है 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि मोयरा कंपनी का सरिया का फिलहाल आज का रेट यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अदर कंपनी का सरिया खरीदते हैं तो 2-4-5 रुपये कम या फिर ज़्यादा आपके लग सकते हैं। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये आपके लगेगा 1,75,500 रुपये का सरिया। आगे हम बात करेंगे दोस्तों बाइंडिंग वायर यानी पतले तार के विषय में, जिसको हम काला तार भी बोलते हैं। तो ये आपकी इसमें लगेगा 30 किलोग्राम। चूँकि दोस्तों ये है सिर्फ जाल बांधने का है, सरिया बांधने का है। होता क्या है कि दोस्तों बहुत सी जगह जो शटरिंग का वर्क किया जाता है उसमें भी पतले तार का यूज़ होता है। तो दोस्तों वो तार आपके एक्स्ट्रा लगेगा, आप उसे एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। भाव की अगर बात करें तो ये मिलता है 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि 3,000 रुपये का आपके इसमें पतले तार का खर्चा आ जाता है। दूसरा दोस्तों ये नंबर से आता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये लगेगा 18 नंबर। और आगे बात करेंगे दोस्तों सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है तो इस प्रकार की समस्या आपके छत में भविष्य में आ सकती हैं। दोस्तों ये समस्या नहीं है, ये एक बहुत भयंकर बीमारी है अपने छत में है, जो कि लगने के बाद अपना छत ले डूबती हैं। यानी कि दोस्तों इस प्रकार की बीमारी अगर आपके छत में लग जाती हैं तो दोस्तों यूँ समझ लीजिए आप अपना छत में चाहे कोई भी लिपा पोती करें, जैसे प्लास्टर करें, पुट्टी करें, कलर करें, कोई दोस्तों ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। आपको दोस्तों आपका छत उड़वा के नए सिरे से करवाना होता है। इसके अलावा अदर कोई आपके पास शेष चारा बचता नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार की समस्या, इस प्रकार की बीमारी आपके छत में ना हो, तो इसके लिए दोस्तों आप इस कोर ब्लॉक को ज़रूर लगाइए। और आपने जो है लाखों रुपए का खर्चा किया है, इसको बचाने का कार्य आप कर सकते हैं, और अपने छत को मजबूत बनाए रखने का कार्य आप कर सकते हैं इसे लगाकर। कैसे लगाते हैं दोस्तों यहाँ एक वीडियो में मेंशन कर देता हूँ, जिससे कि दोस्तों आप इस वीडियो को देखकर इस प्रकार से इस कोर ब्लॉक को लगा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से लगाने से होता क्या है कि जो सरिये के नीचे प्रॉपर तरीके से कंक्रीट आ जाता है, जिससे कि दोस्तों उसकी मजबूती बनी रहती है। कितना लगेगा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये इसमें आपके लगने वाला है 500 नग लगेगा, आता है मात्र 2 रुपये का एक, जो कि केवल 1,000 रुपये का खर्चा आपके इसमें आता है। दोस्तों अब आप खुद से आकलन लगा सकते हैं कि दोस्तों मात्र 1,000 रुपये के खर्चे से आप लाखों रुपए का खर्चा अपना बचा सकते हैं अपने छत के लिए। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। दोस्तों आगे बात करेंगे दोस्तों वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड हम छत में यूज़ करते हैं, जो कि सीलन की जो समस्या अपने छत में बनती है उस प्रकार की समस्या से ये हमें कहीं ना कहीं रोकता है। वैसे दोस्तों छत में जो सीलन आती है उसके कई और भी कारण होते हैं, जैसा कि दोस्तों हम अपना जो मटेरियल मिलाते हैं, जो कंक्रीट मिलाते हैं, उसमें अगर सेंड की जो मात्रा मिला रहे हैं, उसमें अगर मिट्टी की जो मात्रा अगर अपने बालू रहते हैं जो नदी का रहते हैं उसमें होते हैं, तो दोस्तों सीलन की समस्या दोस्तों आपके छत में आ सकती हैं।
दोस्तों यदि आप सैंड और एग्रीगेट का जो मिश्रण मिला रहे हैं उसमें अगर एग्रीगेट की क्वांटिटी कम है और सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो भी दोस्तों आपकी समस्या बनेगी। और दोस्तों इसमें दोस्तों जैसे कि आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर हल्का सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो भी आपकी ये समस्या बनेगी। और चाहे दोस्तों आपने अच्छा सीमेंट यूज़ किया है और सीमेंट की मात्रा ही कम मिलाई है तो भी दोस्तों आपकी समस्या बनेगी। दूसरा दोस्तों ये एक और जानकारी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको क्वांटिटी जो बताई है छत का थिकनेस 5 इंच के हिसाब से बताए हैं। और दोस्तों आप अपना छत अगर 5 इंच से कम रखते हैं तो भी दोस्तों आपका जो छत है उसमें सीलन आने की समस्या बनी रहती है। एक और जानकारी दोस्त बता देता हूँ, छत में अगर आपके कहीं ना कहीं पानी जमा हुआ हो रहा है, पानी भरा रह रहा है तो भी दोस्तों आपकी समस्या बनेगी। और एक दोस्तों सबसे बड़ी जो कि गलती बहुत से भाई हमारे करते हैं, छत की क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, जैसे कि तराई। तो अगर तराई अपनी कमज़ोर रहेगी तो छत भी दोस्तों अपना कमज़ोर ही रहेगा, तो उस कारण से भी दोस्तों अपना जो छत है वो सीलन का शिकार बनता है। और दोस्तों अगर अपना जो छत है उसमें सीलन आ जाती है तो दोस्तों उसमें जो लगा हुआ जो सरिया है वो भी सीलन के कारण दोस्तों उसमें जंग लग जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं लोहा जंग से ही ख़त्म होता है और जंग से सड़न पकड़ने लगता है अपना जो सरिया है। तो दोस्तों सरिया फूलता है जंग लगने के बाद, तो सरिया फूलेगा तो दोस्तों अपना जो छत के नीचे से क्रैक्स देखने को अपने को मिलेंगे और कुछ कंक्रीट है जो कि नीचे गिरने की समस्या भी बनी रहती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की समस्या से आप अपना जो छत है वो गंवा बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा छत में दोस्तों सीलन न आए। कुछ विशेष बातें आपको मैंने जैसे कि बता दिया है, इनको आप ध्यान में रखकर अपना छत पे कार्य करवाएं। दोस्तों वाटर प्रूफिंग का जो लिक्विड आप यूज़ कर सकते हैं तो काफ़ी हद तक दोस्तों उस समस्या से आप बच सकते हैं। कितना लगेगा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये लगेगा आपके 35 लीटर, आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके इसमें 5250 रुपये का जो कि लिक्विड यानी टेक्टोपिस्टिक यानी कि वाटर प्रूफिंग लिक्विड आपका पड़ता है। लाइट कॉस्ट की बात करें तो ये दोस्तों ये खर्चा आपके 8000 रुपये तक का बन जाएगा। दूसरा दोस्तों ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपना लाइट फिटिंग का कार्य करवा रहे हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों लेबर कॉस्ट की, तो लेबर कॉस्ट का जो खर्चा होता है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से जैसा कि जोड़ा जाता है, जो कि अभी चल रहा है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेकेदार ले रहे हैं। जो भी अपना छत बन रहा हो, जैसे कि 3600 स्क्वायर फीट का बन रहा हो तो 3600 में यहाँ इस प्रकार से गुणा हो जाता है, जो कि दोस्तों हमारे 1,08,000 रुपये का लेबर कॉस्ट का खर्चा आ जाता है। दोस्तों इतने रुपए में हमारे छत का कार्य हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ बात आती है कि वो हमें इस खर्चे के अंतर्गत क्या क्या कार्य करके देने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी अपना शटरिंग का सामान यहाँ कहाँ से भी वो ला रहे हैं, उनका जो भी भाड़े का खर्चा होता है वो स्वयं वहन करते हैं। शटरिंग लगाना, जाल बांधना, मिक्सर मशीन का जो टोटल खर्चा होता है सब वो खुद ही वहन करते हैं, जो कि 30 रुपये के अंतर्गत अपने आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपने को कोई अदर चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप अपना अगर आपकी इच्छा हो तो चाय नाश्ते का खर्चा आप वहन कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि 3600 स्क्वायर फीट की छत के लिए हमें किस तरह से मटेरियल लगने वाला है, कितने कितने रुपए का लगने वाला है, और छत ढलाई के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि जो अपना छत है वो सही से अपना छत का ढलाई हो और लंबे समय तक वो हमें लाभ दें। किसी प्रकार की कोई समस्या जैसे पानी टपकना, सीलन आना, सरिये में जंग लगना, सरिये नीचे से दिखाई देना, छत में क्रैक्स आना, इस प्रकार की समस्या जैसे कि मैंने आपको यहाँ अवगत करा दी हैं, और कुछ मुख्य बातें जिससे कि मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। दोस्तों सब खर्चा अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल खर्चा आपके इसमें आने वाला है 5,34,950 रुपये का दोस्तों आपके इसमें खर्च आने वाला है 3600 स्क्वायर फीट की छत की ढलाई कराने में। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।